है। पहला, फुल्ली इंचेंटेड डायमंड का आर्मर और टूल्स बनाना। दूसरा, एंडर ड्रैगन को मारना। तीसरा, एक मैक्स लेवल का बीकन बनाना। और उसके साथ ही हमें एक अल्टीमेट सर्वाइवल बेस भी बनाना है। तो ये है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल 150 डेज इन अ सुपर फ्लैट वर्ल्ड। ओके, तो सबसे पहले हम दोनों भाइयों ने वर्ल्ड को ज्वाइन किया और हम स्पॉन हुए डर्ट की एक फ्लैट सरफेस पे। और अभी केवल हम दोनों भाइयों ने वर्ल्ड को ज्वाइन किया था, एक भाई हमारा बाद में ज्वाइन करेगा। हमारे रिस्पॉन्स से ही हमें एक विलेज दिख रहा था, तो सीधे हम विलेज की ओर चलती है। लेकिन उससे पहले नाइस, विलेज में पहुंचते ही मुझे एक ट्री दिखा, लेकिन विलेजर्स ने उसे फैन से प्रोटेक्ट कर रखा था। तो मैंने एक विलेजर का हाउस तोड़ दिया और उससे कुछ टूल्स को क्राफ्ट किया। अब मुझे विलेज को लूट के विलेजर्स के सारे रिसोर्स को चोरी करना था, लेकिन मुझे केवल एक ही चेस्ट मिला जिसमें से कुछ फूड मिला। और भाई को तो अभी तक 2 एमराल्ड और सेडल भी मिल गया था, लेकिन मैंने उसे भाई को वापस दे दिया क्योंकि मैं दूसरों की चीजें नहीं लेता। ट्रस्ट मी, ये बेड मुझे कहीं पड़ा हुआ मिला, मैंने इसे किसी हाउस से चोरी नहीं किया। और इस टाइम तक भाई ने सारे विलेज को लूट लिया था, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने एक और हाउस को बर्बाद कर दिया। ओके, तो जब तक मैं हाउस को बर्बाद कर रहा हूँ तब तक मैं अपना प्लान बता देता हूँ। तो जैसा कि एक सुपर फ्लैट वर्ल्ड है और ये केवल 3 लेयर के डर्ट से बना होता है, यानी वहाँ से हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक परफेक्ट स्टार्ट के लिए हमें बहुत सारे विलेज को लूटना पड़ेगा, जहाँ से हमें फूड और बहुत सारे रिसोर्स भी मिल सकते हैं। लेकिन हमें विलेज से केवल 2 ही टाइप के हाउस चाहिए था। पहला था वेपन स्मिथ, जहाँ से हमें बहुत सारे टाइप के लूट मिलते हैं, लेकिन वहाँ से हमें केवल आयरन, नेदर पोर्टल बनाने के लिए ऑब्सीडियन और ज्यादा लकी रहे तो डायमंड भी मिल सकता था। और सबसे जरूरी वहाँ पे लावा भी होता है। और दूसरा हाउस था लाइब्रेरियन का, जहाँ से हमें बहुत सारे बुक मिल सकते हैं। और इसके साथ ही हमें विलेज से बहुत सारे जॉब ब्लॉक को भी कलेक्ट करना था। और इसी के साथ इस विलेज में हमें फर्स्ट लाइब्रेरियन भी मिल गया, लेकिन ऑफ कोर्स भाई ने उसे पहले से लूट रखा था। और इसी के साथ मुझे विलेज में कुछ भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि हर जगह मेरा भाई ही था। इसे पता नहीं किस बात की जल्दी थी, ये पूरा विलेज अकेले ही लूट गया। बट एनीवे, इसके बाद मैंने एक फर्नेस बनाया और भाई का फर्स्ट विलेज में इतना तगड़ा डोमिनेशन के बाद हम सीधा सेकंड विलेज की तलाश में चल दिए। और सबसे अच्छी बात थी कि इस वर्ल्ड में विलेज ढूंढना बहुत ही आसान था, हमें सेम डे पे ही एक और विलेज मिल गया। और इस बार तो मैं भाई को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकता था, तो इसलिए मैं फुल स्पीड में विलेज की ओर भागा। इस विलेज के फर्स्ट हाउस से ही मुझे कुछ पोटैटो, एप्पल, एक बुक और कुछ ब्रेड मिल गया। इसके बाद मैं विलेज को लूटने लगा। देखो, मैंने उन्हें नहीं मारा, मैं तो बस हेबेल लेने आया था। इसके बाद मैंने विलेजर के सारे फसलों को बर्बाद किया और वहाँ से मुझे बीटरूट और कैरेट भी मिल गया। इस विलेज में पहला हमें वेपन स्मिथ का हाउस भी मिला, वहाँ से मुझे बस एक आयरन स्वॉर्ड मिला और कुछ कचरा मिला, लेकिन वहाँ पे लावा था और लावा कलेक्ट करने के लिए मुझे बकेट चाहिए था। तो फिर मैं आयरन गोलम को ढूंढने लगा, लेकिन आयरन गोलम भाई थोड़े बिजी लग रहे थे, मतलब इतना बिजी कि मेरे बुलाने पे भी मेरे पे ध्यान नहीं दिया। तो मैंने उनको अपना काम करने दिया और अभी फर्स्ट नाइट भी हो गई और अभी भी गोलम भाई अपना काम ही कर रहे थे और घर में से मैं उन पे नजर रख रहा था। काम तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन गोलम भाई खत्म हो गए और गिफ्ट में मेरे लिए आयरन छोड़ गए। इसके बाद मैं एक और आयरन गोलम का स्पॉन होने का वेट करने लगा। इसी बीच में मैंने कुछ खाना पकाया, एक बकेट लावा कलेक्ट किया और फिर सो गया। सुबह होते ही मैंने कुछ लोगों का जीते जी अग्निदाह किया और अभी भी दूसरा आयरन गोलम स्पॉन नहीं हुआ था। तो फिर मैं कंपोस्टर के अंदर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मोटा होने के कारण मैं अंदर जा नहीं पा रहा था। आई थिंक यही सही टाइम है, मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद मैंने एक हॉर्स देखा, तो भाई से मैंने सेटल लिया और उसे टेम करने लगा। इसने थोड़ा सा नखरा किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ये टेम हो गया, तो मैंने उसे सेडल पहनाया और भाई को दे दिया। इसके बाद हम थर्ड विलेज की तलाश में चल दिए और ज्यादा विलेज लूटने के चक्कर में हम दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि हम अलग अलग होकर विलेज को लूटेंगे। इसके बाद मैं पूरा दिन विलेज की तलाश में भागता रहा और शाम के टाइम मुझे एक विलेज मिल गया और पास जाके देखा तो मैं फिर से फर्स्ट विलेज में ही आ गया था। और मैं तो छोड़ो, मेरा गधा भाई भी वहीं पे आ गया था, यानी हम दोनों भाई पूरा दिन गोल गोल घूम रहे थे। लेकिन हमने वहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और हम फिर से अलग अलग होकर विलेज ढूंढने चल दिए। नेक्स्ट रात भी हो गया और मुझे अभी भी कोई विलेज नहीं मिला और फाइनली मुझे एक और विलेज मिला। और गेस करो ये कौन सा विलेज था? यस, मैं फिर से फर्स्ट विलेज में ही आ गया था। आई थिंक यही सही समय है, मुझे अपने मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। बट एनीवे, इस बार मैंने वहाँ से आयरन गोलम को मारा और आयरन कलेक्ट किया और फिर मैं सेकंड विलेज में चला गया और वहाँ से एक बकेट बचा हुआ लावा भी कलेक्ट कर लिया और फिर मैं नेक्स्ट विलेज की ओर मूव किया। और अभी मैं गोल गोल घूम के थक गया था, तो मैंने एक सीधे डायरेक्शन में चलना शुरू किया और इस बार मुझे एक न्यू विलेज मिला, लेकिन पास गया तो देखा गेट खुला था और चेस्ट भी खाली था। इसके बाद मैंने अपने भाई को वहाँ पे देखा
ये भी यहीं पे था, यानी यहाँ से भी मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला था। बट इस विलेज में एक वेपन स्मिथ का हाउस था और भाई ने बताया कि यहाँ से भी उसे कोई भी ऑब्सीडियन नहीं मिला। तो फिर मैंने कुछ आयरन गोलम को मारा और बकेट बना के सारे लावा को कलेक्ट किया। अब हमारा प्लान था कि यदि हमें ऑब्सीडियन नहीं मिलता तो हम नेदर पोर्टल बनाने के लिए लावा का यूज करेंगे। और अभी तक मेरे पास 4 बकेट लावा कलेक्ट भी हो गए थे, केवल 6 बकेट लावा और चाहिए था। इसके बाद मैं नेक्स्ट विलेज में मूव किया, वहाँ भी मुझे कुछ लूट मिला और एक सैडल भी मिला। और फिर नेक्स्ट विलेज, वहाँ से मेनली मुझे कुछ जॉब ब्लॉक ही मिले। और हाँ, सारे विलेज से मैं आयरन कलेक्ट करने के लिए आयरन गोलम को भी मार रहा था। इसके साथ ही मैंने अपने लिए भी एक हॉर्स को टेम किया। फिर मैं नेक्स्ट विलेज में चला गया, जहाँ मैंने एक विलेजर को टपली मार के उसके सारे रिसोर्स को चोरी किया और उसके सामने ही उसके सारे एनिमल को मार दिया और उसे खाने के लिए कुक किया और फिर कुछ लोगों को बेरोजगार किया। और इसके साथ ही इस विलेज में एक वंडरिंग ट्रेडर भी आया जो कि जंगल सेपलिंग दे रहा था और इस वर्ल्ड में हमें सेपलिंग केवल यही दे सकता था। तो ये मेरे लिए बहुत ही जरूरी था, लेकिन इसके लिए मेरे पास एमराल्ड ही नहीं थे। तो फिर मैंने एक कंपोस्टर बनाया और विलेजर को फार्मर का जॉब देने लगा, लेकिन किसी को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। तो मैंने एक विलेजर को उसके घर में ही बंदी बनाया और उसे फार्मर का जॉब दिया। और सेल करने के लिए मेरे पास केवल वीट ही था, तो मैंने उसे सारे वीट को सेल कर दिया। इसके बाद मैं सो गया। सुबह होकर मैं ट्रेडर भाई को ढूंढने लगा, लेकिन मुझे बस ट्रेडर भाई का लामा मिला। मैंने उसे ट्रेडर भाई के बारे में पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। तो मैंने उसे 3rd डिग्री टॉर्चर भी किया। वो मर गया, लेकिन अपना जुबान नहीं खोला। ट्रेडर भाई तो मुझे नहीं मिले, यानी मेरा सेपलिंग बाई करने का सपना ही रह गया। तो फिर मैंने अपना सारा सामान कलेक्ट किया और नेक्स्ट विलेज में चल दिया। नेक्स्ट विलेज में मुझे एक वेपन स्मिथ का घर मिला और वहाँ भी ऑब्सीडियन नहीं मिला, लेकिन एक डायमंड हॉर्स आर्मर मिल गया और एक फर्स्ट गोल्ड इंगेट भी मिला। इसके बाद मैंने वहाँ से लावा कलेक्ट किया, आयरन गोलम को भगवान के पास पहुँचाया, लोगों को बेरोजगार किया और अपने हॉर्स को डायमंड आर्मर पहना के थोड़ा सा शो ऑफ किया। और फिर नेक्स्ट विलेज में चल दिया। शाम तक एक और विलेज मिल गया और वहाँ पे भी वेपन स्मिथ का घर था। वहाँ भी कुछ खास नहीं था, बस एक और हॉर्स आर्मर था, तो मैंने उसे भाई के हॉर्स के लिए भी ले लिया। फिर मैंने एक आयरन गोलम का अग्नि दाह किया और लावा को कलेक्ट किया। इस टाइम तक मेरे पास 8 बकेट लावा कलेक्ट हो गए थे और अभी तक भाई के पास भी 4 बकेट लावा हो गया था, जो कि हमें नेदर पोर्टल बनाने के लिए इनफ था। और इसके साथ ही हमारे पास बेस बनाने के लिए इनफ मटेरियल भी कलेक्ट हो गया था। फिर मैं भाई के पास चल दिया। डे 5 से डे 6 हो गया। रास्ते में मैंने और भी विलेज को लूटा। डे 6 से डे 7 हो गया और फाइनली मैं भाई के पास पहुंच गया। इसी बीच में मेरा दूसरा भाई ने भी गेम ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने भाई के हार्स को भी आर्मर पहनाया और हम दूसरे भाई के पास चल दिए। बीच में हमें और भी विलेज मिले, हमने वहाँ से भी कुछ लूट को कलेक्ट किया। इसके बाद हमें एक प्लेस सेलेक्ट करना था जहाँ पे हम अपना बेस बिल्ड कर सकें। तो मैंने एक एरिया सेलेक्ट किया और वहाँ पे सेफ रहने के लिए एक छोटा सा बंकर बनाया। और ये एरिया विलेज के ज़्यादा पास नहीं था, लेकिन ज़्यादा दूर भी नहीं था। ज़रूरत पड़ने पे हम आसानी से विलेज में जा सकते थे। इसके बाद मैंने एक चेस्ट बनाया और मैंने और भाई ने अपना सारा इंपॉर्टेंट सामान को वहाँ रखा। तो विलेज से ये सारी चीज़ें थी जो हमने लाया था। इसमें बहुत सारे जॉब ब्लॉक, बुक्स, आयरन और 12 बकेट लावा और कुछ फूड था। हमने ज़्यादा आसानी से मिलने वाली चीज़ों को नहीं लाया था। ओके, इग्नोर डेट। और यदि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत भी होगी तो हम पास वाले विलेज से जाकर ले सकते थे। अभी हमें यहाँ पे कुछ भी बिल्ड करने से पहले हमें इन स्लाइम से छुटकारा पाना होगा और एक सेफ एरिया बनाना होगा जहाँ पे हम शांति से बेस बिल्ड कर सकें। तो इसके बाद मैंने कुछ ओक सैपलिंग को प्लांट किया और अभी हमारा प्लान था कि हम इसके चारों ओर एक वॉल खड़ा करके एक सर्वाइवल प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो फिर मैंने एक आयरन शवल बनाया और भाई वॉल बनाने के लिए डर्ट कलेक्ट कर रहा था, तो मैंने भी उसके साथ डर्ट कलेक्ट किया। और फिर हम डर्ट कलेक्ट करके वापस आने लगे और तभी हमारे पीछे एक क्रीपर आ गया। ओके वेट, आगे क्या हुआ जानने से पहले जान लेते हैं कि क्रीपर कहाँ से आया। तो मेरे दोनों भाइयों में से किसी एक भाई ने माइन करते समय पता नहीं क्यों ये होल बना रखा था। मुझे नहीं समझ में आता कि ये सब क्या करते हैं। ओके, बैक टू द स्टोरी। तो फिर क्रीपर ने अपना काम किया और मेरे भाई साहब तो निकल गए और जब तक कि मैं कुछ कर पाता एक और धमाका हो गया और फिर एक हड्डी पहलवान आ गए। तो फिर मैं पैनिक में कहीं भी ब्लॉक प्लेस करने लगा और किसी तरह अपना जान बचाया। मैं मोटापे और मेंटल हेल्थ से मरूं ना मरूं, लेकिन भाइयों की इन हरकतों से एक दिन मैं हार्ट अटैक से जरूर मर जाऊंगा। आई थिंक यही सही समय है इनके साथ गेम खेलना बंद करने का। इसके बाद मैं हेल्थ फुल करके बाहर निकला और फिर भाई को मरते हुए देखा और फिर खुद को मरते हुए देखा और फिर सुबह तक 2-3 बार और मरा। सुबह तक बेस में 2 बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, यानी हमारी शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई थी और भाई लोग तो दोबारा रिस्पॉन पॉइंट पे भी जा चुके थे। मैं बच गया था क्योंकि मैंने अपना बेड छुपा दिया था। इसके बाद मैंने सारे गड्ढे को फिल किया और कुछ ट्री भी ग्रो हो गए थे तो उनको चॉप किया और फिर भाई के आने के बाद हमने वॉल बनाना शुरू किया और पूरे एरिया को टार्च से लाइट अप किया। डे 11 तक वॉल बन के कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी भी इन स्लाइम से छुटकारा नहीं मिला था। तो फिर मैंने सारे स्लाइम को मारा और फिर भाई ने बताया कि हर दूसरे ब्लॉक पे ग्रास पाथ बना दे तो स्लाइम स्पॉन नहीं होगा। तो फिर जहाँ जहाँ भी स्लाइम स्पॉन हो रहे थे वहाँ पे हमने यही किया।
इसके बाद मैंने विलेज से वाटर लाने के लिए एक बकेट बनाया, क्योंकि हमें अब फार्मिंग करनी थी, हम आउट ऑफ फूड हो रहे थे, इसके लिए हमें वाटर चाहिए था। तो फिर मैं विलेज में चल दिया और वहाँ से विलेजर के फार्म से वाटर को चोरी किया और वापस आते समय मुझे भाई का हॉर्स दिखा तो मैं उसे लेकर वापस आ गया। फिर मैंने अपने हॉर्स को भी ढूंढा और उसे भी लेके आया। इसके बाद मैं अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाने लगा, लेकिन इसके लिए एक और बकेट वाटर चाहिए था। तो फिर मैं हॉर्स को लेके गया और एक और बकेट वाटर लेके आया और अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाया। फिर मैंने एक फार्मिंग फील्ड बनाया और कुछ पोटैटो को प्लांट किया। और अभी तक भाई ने स्टोन माइन करने के लिए एक कॉबल स्टोन जनरेटर भी बना दिया था। इसके बाद मैंने फार्मिंग फील्ड को और एक्सपेंड किया और अभी भी स्लाइम हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे थे, तो मैंने सारे स्लाइम चंक पे एक ब्लॉक छोड़ के डर्ट प्लेस कर दिया। इसके बाद बोन के बोन मिल बनाया और कुछ वीट को ग्रो किया। फिर मैंने स्टोन का कुछ टूल्स क्राफ्ट किया, क्योंकि हमारे पास आयरन नहीं था। सारे लोग टाइम के साथ अपग्रेड होते हैं और मैं डिग्रेड हो रहा था। फिर मैंने देखा कि मेरे दोनों भाइयों ने मेरा आइडेंटिटी चोरी कर लिया, मतलब क्या मजाक है ये। इसके बाद मैंने वीट और कुछ पोटैटो को लिया और कुछ एनिमल को लेने चल दिया। कुछ ही दूर पे मुझे 3 पिग मिल गए, तो मैं उन्हें लेके वापस आने लगा, लेकिन सारे स्लाइम ने मिलकर मेरा बैंड बजा दिया। और हाँ, यदि इस वीडियो में मेरा एक्सपी एक पल ज़्यादा और अगले ही पल 0 दिखे तो समझ लेना क्राइम ने मेरा बैंड बजा दिया था, क्योंकि इस वीडियो में ये काफ़ी होने वाला है। पिग को लाने के बाद फिर मैं शिप को लेने चल दिया, क्योंकि आगे चल के हमें बहुत सारा वूल की ज़रूरत पड़ने वाली थी। कुछ ही दूर पर मुझे कुछ शिप भी मिल गए, तो मैं उन्हें भी लेकर वापस आया और फिर उन्हें ब्रीड भी कराया। और ये सब करते करते डे 14 भी हो गया। तो फिर मैंने और मेरे एक भाई ने पूरे रात भर स्टोन को माइन किया और सुबह तक हमारे पास अच्छे खासे स्टोन कलेक्ट हो गए। डे 15 को मैं विलेज लाने के लिए पास वाले विलेज में चला गया। वहाँ से मैंने एक विलेजर को बोट में एक बंदी बनाया और बेस की ओर चल दिया। और ये देखकर विलेजर्स की वाइफ भी उसके पीछे पीछे चल दी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो किसी और के साथ चली गई। तो ये देख कर विलेजर भाई सैड हो गए। चिंता मत करो विलेजर भाई, मैं तुम्हारे लिए दूसरी बंदी लाऊंगा। और बताओ, IPL में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? विलेजर से बातें करते करते मैं बेस के साइड जाने के बजाय अपोजिट साइड में चला गया और उस साइड बहुत सारे क्रीपर थे। हमें देखते ही एक क्रीपर हमारे साइड आने लगा। मैं विलेजर को बोट पे छोड़ के भाग गया और वो गधा विलेजर के साथ बोट पे ही बैठ गया। लेकिन मैंने विलेजर भाई को न्यू बंदी दिलाने का वादा किया था, तो मैं उसे क्रीपर के साथ तो नहीं छोड़ सकता। तो फिर मैंने अपने दोस्त के लिए फाइट करी। सेफली क्रीपर को मारा और दोनों भाई फिर बेस की ओर चल दिए। लेकिन हम बेस से ज़्यादा दूर आ गए थे, तो जाते जाते ही रात हो गई और बहुत सारे मॉब स्पॉन हो गए। एक स्पाइडर तो मेरे पीछे ही पड़ गया, तो मुझे अपने दोस्त को छोड़ के वहाँ से भागना पड़ा। चिंता मत करना विलेजर भाई, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊँगा और अपना वादा भी पूरा करूँगा। बेस पे वापस आने के बाद मैंने कुछ पोटैटो को हार्वेस्ट किया और कुक करने के लिए रख दिया और सो गया। सुबह होने के बाद फूड कलेक्ट किया और विलेजर को लेने चल दिया। दोपहर तक विलेजर को लेके बेस पे आ गया। अब मेरा दोस्त पूरी लाइफ मेरे यहाँ बंदी बना रहेगा।